हरे कृष्णा, राधे राधे। साल की पहली एकादशी सफला एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, सफला एकादशी सभी कामों में सफलता दिलाने वाली एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत किया जाता है पौष मास के कृष्ण पक्ष में। तो पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के नारायण स्वरूप की पूजा की जाती है और भगवान नारायण का आशीर्वाद जिसे प्राप्त हो जाता है उनके मन की हर कामनाएं पूर्ण होती हैं। समस्त प्रकार के कार्यों में उन्हें सफलता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से जाने अनजाने में किए गए जो पाप कर्म होते हैं, चाहे वो इस जन्म के हों या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं, सभी पाप कर्म समाप्त होते हैं और इस जीवन में हर प्रकार के सुख का भोग भोगने के बाद अंत समय में मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आप व्रत करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है। मान लीजिए आप किसी भी कारणवश इस एकादशी का व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, मंत्रों का जप करना चाहिए और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए भोजन अपना सात्विक रखना चाहिए। बिल्कुल सात्विक आहार विचार व्यवहार रखकर अगर आप बिना व्रत किए भी पूजा आराधना करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा आपको जरूर प्राप्त होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि सफला एकादशी साल 2023 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत का पारण आपको कब करना है और इस दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए और कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो। और बिना व्रत की भी अगर आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो आपकी पूजा आपकी प्रार्थना स्वीकार हो, भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त हो। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि सफला एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। देखिए, पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 जनवरी 2024 को प्रातःकाल 12:41 पर और समाप्त होगी अगले दिन यानी कि 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 जनवरी को, इसलिए 7 जनवरी को यानी कि रविवार के दिन सफला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और अगर आप व्रत धारण कर रहे हैं सफला एकादशी का तो 7 जनवरी को आप व्रत करेंगे। उससे पहले एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो शनिवार को यानी कि 6 जनवरी को दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाएगा। दशमी तिथि के नियम क्या होते हैं? देखिए, दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। भोजन में आपको लहसुन प्याज मांस मदिरा इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके साथ ही गाजर मूली बैंगन साग टमाटर मसूर की दाल ये सभी चीज़ें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खानी चाहिए। अगर आप एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो दिन में ही भोजन कर लीजिए। शाम को संध्या काल के बाद सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। कहा जाता है कि दशमी तिथि के दिन एक आहार करना चाहिए, मतलब एक ही बार आहार लेना चाहिए। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी तिथि के दिन एक बार दोपहर के समय भोजन करना चाहिए। मान लीजिए आप इतना नहीं कर पाते हैं, 2 बार भी खाना चाहते हैं, तो इतना ध्यान जरूर रखिए कि सूर्यास्त होने के बाद आप भोजन न करें। तो दशमी तिथि के सूर्यास्त होने के बाद अगर आप कुछ खाना चाहें तो फल इत्यादि ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार कर सकते हैं। और अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए। इसके बाद गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान करना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें, लेकिन सबके लिए ऐसा नहीं हो पाता है। सबके लिए संभव नहीं है कि किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर पाएँ। तो अपने घर में ही अपने स्नान के जल में पहले गंगा जल डालकर फिर उसी में आपको शुद्ध जल भरना है, फिर उससे स्नान कर लीजिए। इसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। लेकिन सबसे पहले आपको व्रत का संकल्प लेना है। तो घर के मंदिर में दीपक जलाकर और अपने हाथ में जल और पुष्प लेकर एक संकल्प लीजिए कि हे श्री हरि विष्णु, आपकी कृपा की प्राप्ति के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं, यानी कि आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, फिर जिस स्थान पर आप रहते हैं अपने स्थान का नाम बोल दीजिए। इस प्रकार से आपको संकल्प लेना है। अगर आप एकादशी का व्रत अपनी किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि कोई आपकी मनोकामना हो, धन प्राप्ति की, संतान प्राप्ति की या फिर विवाह की, मतलब किसी भी मनोकामना से अगर आप ये व्रत धारण कर रहे हैं
तो संकल्प के समय अपने मन की कामना कह सकते हैं। अगर आप मनोकामना के निमित्त ये व्रत नहीं धारण कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान श्री विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए निष्काम भाव से आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, इस प्रकार का संकल्प लीजिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि व्रत में, पूजा पाठ में कोई भी भूल चूक हो जाए, इसके लिए आपको क्षमा करें और आप इस सफला एकादशी का व्रत निर्विघ्न रूप से पूर्ण कर पाएं, इस प्रकार से भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। आपके हाथ में जो सामग्री है, जल और पुष्प, ये भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से विधि विधान से आप पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास भगवान का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, जैसे कि कच्चे दूध से उनका अभिषेक कर लीजिए या फिर पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हो तो जल से अभिषेक कर सकते हैं। शालिग्राम की शिला हो या फिर लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी स्वरूप हो, आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पीले पुष्प अर्पित कीजिए, धूप, दीप, अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कर लीजिए। भगवान की पूजा करते समय आपको कौन से मंत्रों का जप करना चाहिए? देखिए, भगवान के कई मंत्र हैं, मतलब अनेकों मंत्र हैं। आप चाहें तो किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः, ओम ह्रीम श्रीम लक्ष्मी नारायणाय नमः, या फिर अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायणाय, या फिर द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार से इन मंत्रों का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं चाहे तो, या फिर भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। आज भगवान श्री विष्णु के किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, सुबह या फिर शाम, जब भी आपके पास समय हो। सुबह के समय भगवान श्री विष्णु की पूजा करके उन्हें भोग लगा दीजिए, उनकी आरती कर लीजिए। भगवान श्री विष्णु को ऋतु फलों का भोग लगा सकते हैं, मिठाई का भोग लगा सकते हैं। मिश्री, बताशा, शक्कर, गुड़, जो भी आपके पास हो, यथाशक्ति यथासंभव भगवान को भोग लगाकर तुलसी पत्ता जरूर अर्पित कर दीजिए। भोग बिना तुलसी पत्ते के नहीं लगाया जाता है भगवान श्री विष्णु को, इसलिए तुलसी पत्ता जरूर होना चाहिए। लेकिन आज आप तुलसी के पत्ते तोड़ नहीं सकते हैं तो एक दिन पहले से ही तुलसी के पत्ते तोड़ कर रखिए। आज जैसे कि आप पूजा कर रहे हैं तो पूजा में आप अर्पित कर सकते हैं। पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। अब दिन में अगर आप व्रत हैं तो व्रत में आप फलाहार कर सकते हैं, कोई सा भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं। इस प्रकार से फलाहार और जलाहार के द्वारा आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। शाम के समय फिर से विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। धूप दीप अर्पित करके शाम की पूजा कर लीजिए, भोग लगा दीजिए और वहीं बैठकर भगवान श्री विष्णु के मंत्रों का जप कर लीजिए। रात्रि में जागरण करने का विधान है। अगर आप व्रत करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं, व्रत नहीं करते हैं तो भी रात्रि जागरण कर सकते हैं। भगवान श्री विष्णु की पूजा कोई भी कर सकता है। आप व्रत में हैं तब तो आप करेंगे ही। जो भक्त व्रत नहीं कर पाते हैं वो भी अगर विधि विधान से पूजा करें, रात्रि में जागरण करें, रात्रि में अखंड दीपक जलाएं तो इस व्रत के समान ही उन्हें भी पुण्यफल प्राप्त होता है। रात्रि जागरण और रात्रि में अखंड दीपक जलाना, इस कार्य को करने से व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और जो भी हमारी मनोकामना होती है, जिस भी मनोकामना के निमित्त आप ये व्रत धारण कर रहे हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है अगर हम रात्रि जागरण करते हैं, अखंड दीप दान करते हैं। अब मान लीजिए आप पूरी रात्रि नहीं जाग पाते हैं तो भी जितना समय आपसे हो सके, मतलब रात्रि के 12 बजे तक कम से कम आप जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण कीजिए और अखंड दीपक जरूर जला दीजिए। अगर आप अखंड दीपक जला देते हैं, पूरी रात्रि दीपक जलता है और थोड़े समय भी बैठकर आप वहाँ मंत्र जप कर लेते हैं तो आपका रात्रि जागरण माना जाता है। मतलब अखंड दीपक जला देने से आपका रात्रि जागरण माना जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हाँ, जितना समय हो सके उतना समय जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण जरूर कीजिए। कीर्तन कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से भी आपकी हर इच्छा पूरी होती है। तो विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए। ध्यान रखिए कि आज आप एकादशी के व्रत में हैं तो किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी के भी बारे में कोई भी गलत शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप शब्द नहीं कहना चाहिए और ना ही क्रोध करना चाहिए। एकादशी के दिन और रात्रि में भगवान श्री विष्णु के नाम का मंत्र का स्मरण करना चाहिए। फिर अगले दिन सुबह उठकर और नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। उसके बाद से किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भी आप शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। मान लीजिए कि आप किसी ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पाते हैं तो ब्राह्मण के निमित्त भोजन की कच्ची सामग्री निकाल कर रख दीजिए, दक्षिणा रख दीजिए और इसके बाद आप स्वयं भी अपना व्रत खोल सकते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, द्वादशी तिथि में ही व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय है 8 जनवरी को प्रातःकाल 12:46 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 8 जनवरी की ही रात्रि में 11:58 पर। तो ऐसे में हम पारण कब करें? पारण करने का शुभ मुहूर्त होगा सोमवार को, यानी कि 8 जनवरी 2024 को
सुबह 7:15 से सुबह 9:20 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है। तो दोस्तों, ये है आज की वीडियो जिसमें सफला एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे शेयर की है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। आने वाली वीडियो में आप सुनेंगे सफला एकादशी व्रत की कथा। और हाँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग प्रतिदिन सुबह जो कथा अपलोड होती है पौष मास की, उसे भी ज़रूर सुनते होंगे। और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं अब तक, तो आज से ही सुनना प्रारंभ कीजिए। उस कथा को सुनने मात्र से ही आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर अपलोड होने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।